हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर देखेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। जैसा कि नाम में ही है, इसमें 3 डायमेंशन आएंगे। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशन पढ़े थे, इसमें 3 हो जाएंगे। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन स्पेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कुछ इस तरह से ये देखिए, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। ये हमारे पास 3 डायमेंशन है और जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनते हैं, उनको हम 8 पार्ट बनेंगे या कंपार्टमेंट बनेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेंट्स। मतलब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे। ये कुछ इस तरह से। तो पहला ऑक्टेंट्स बनेगा एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। जिस पे डैश लगेगा वो ऑक्टेंट नेगेटिव हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे वाई पे डैश, यहाँ पे जेड पे डैश तो जेड नेगेटिव, एक्स और जेड दोनों पे डैश तो दोनों नेगेटिव, वाई और जेड पे डैश एंड सो ऑन। फिर इसमें जैसा कि हमने 2D में पढ़ा था, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D में भी आएगा कि वाई जेड प्लेन है, उसको हम वाई और जेड भी बोलेंगे, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स जेड प्लेन की वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स वाई प्लेन की जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एंड करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ द पॉइंट ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। किस सिचुएशन पे कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होगा। जैसे प्लेस ओरिजिन है तो वो 0 0 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, जैसा कि हमने 2D में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा था वैसे ही। अब वहाँ 2 कोऑर्डिनेट थे और यहाँ कितने कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ 3 कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पर एक्स और जेड 0, जेड एक्सिस पर एक्स और वाई 0, एक्स वाई प्लेन में जेड 0, वाई जेड प्लेन में एक्स 0, एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0। ओके, अब हम एक्सरसाइज 16 देखते हैं। नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। एक्स 7 4 -3, 3 पे माइनस है तो बनेगा ओ एक्स वाई और जेड पे डैश। ठीक इसी तरह से ये दोनों नेगेटिव एक्स और जेड तो इन दोनों पे डैश, और ऐसी तीनों नेगेटिव हैं तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और साथ में कितना आएगा ओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच प्लेस डज ईच ऑफ द गिवन पॉइंट लाइज। ये कहाँ लाइज करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है 0 1 2, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई जेड प्लेन पर लाइज करेगा। आप वाई ओ जेड प्लेन भी लिख सकते हैं। ये एक्स जेड प्लेन पर लाइज करेगा। मैंने डैश इसलिए लगा दिया क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। वैसे ये एक्स जेड प्लेन लिखेंगे तो भी सही रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ इसको ना लिखते हैं तो भी सही है, ये एक्स जेड प्लेन में लाइज करेगा। और ये किस में लाइज करेगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स वाई प्लेन में लाइज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ। ये इन सब की इमेज बतानी है हमको। पहला एक्स वाई एक्स जेड प्लेन पर इमेज क्या होगी, एक्स वाई प्लेन पर इमेज क्या होगी, वाई जेड प्लेन पर इमेज क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो प्लेन है उसको तो उसके कोऑर्डिनेट एज इट इज जाएंगे। जैसे एक्स और जेड प्लेन है तो इसके कोऑर्डिनेट एज इट इज जाएंगे। कितने जाएंगे, 0, और जो वाई कोऑर्डिनेट उसका साइन चेंज हो जाएगा। यह 3 है तो कितना बनेगा, -3, क्योंकि कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। देखिए यहाँ एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। क्या बनेगी इमेज, -2 -3 और 4। यहाँ कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन में एक्स की इमेज चेंज हो जाएगी, ये साइन चेंज होगा, -1 2 और -3। इसको हम कहते हैं इमेज। मेरा बस झूला विला तो पानी पीना है यार। यहाँ रख दो इधर। इसको भी इसी में रगड़ो। ओके स्टूडेंट्स, यू आर वेरी फैमिलियर विद डिस्टेंस फार्मूला। आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से आते हैं।
तो आप 16B एक्सरसाइज के अंदर जो डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चन है वो करके देखिएगा। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं, पर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको देखना है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5, 12 एंड 13 फ्रॉम एक्स प्लेन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो उस पर इक्वेशन क्या बनेगी, उस पर पॉइंट क्या बनेगा 5, 0, 0, क्योंकि 5, 12 और 13 है तो तीनों पॉइंट है, लेकिन एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5, 0, 0, ये रहा। अब ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है हमको। तो देखिए हमने डिस्टेंस निकाला 5 - 5 का स्क्वायर, 0 - 12 का स्क्वायर, 12 - 13 का स्क्वायर, √144 + 169 इट इज़ 313। ये डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से। मान लो वाई एक्सिस से बोलते तो कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम कोऑर्डिनेट पी ले लेते हैं। मान लो एक वाई एक्सिस पर 0, 12 और 0, इसका ऐसे डिस्टेंस निकालते। यदि हम जेड एक्सिस लेते तो कोई कोऑर्डिनेट क्यू ले लेते, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 और जेड कोऑर्डिनेट कितना होता 30। तो इस तरह से हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्स सो दैट द पॉइंट 6, 5 - 3 एट अ डिस्टेंस 13 फ्रॉम पॉइंट x 7 x - 7 0। मतलब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 30। हमने ऐसा कहा कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 13। तो कितना बना, जब ध्यान से देखें तो 6 - x का होल स्क्वायर, 5 - 7 का होल स्क्वायर मतलब 5 + 7 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा हमने। ये देखिए 6 - x का होल स्क्वायर, ये बनेगा 12 का 144, 9 का 3 का 9 और 13 का 116। इसको उठा के हम इस तरफ ले गए तो टोटल डिफरेंस कितना बना इसका, ये बना 6 - x का होल स्क्वायर इज टू 169 - 153। तो हम देखते हैं तो ये बना +-4। एक बार हमने +4 लिया तो 6 - x इज टू 4, x की वैल्यू कितनी बनी 2, और एक बार हमने माइनस साइन लिया तो 6 - x इज टू -4, x की वैल्यू बनेगी कितनी 10। इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो बीच में हैं, डिस्टेंस फार्मूला है जो आप कर चुके हैं, लेकिन आपने वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करा है और उसी को अपने को क्या में करना है 3 डायमेंशन में करना है। तो यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 157 एंड B 51 - 4। जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी अपन ने डिस्कस करा था 0, 0 और z। तो देखिए हमने बोला लेट बी ब्रैकेट 0, 0 z बी एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस। हमने ऐसा मान लिया जिसका A और B से डिस्टेंस इक्वल है तो PA इज इक्वल्स टू PB। उसी के साथ हमने PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर ले लिया। तो अब क्या डायरेक्ट स्क्वायरिंग में बनेगी टर्म 0 - 1 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर, z - 7 का स्क्वायर। फिर B पॉइंट कौन सा ये रहा 5 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर माइनस एक ही बात है z - 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए स्क्वायरिंग चल रहा है, इसको पूरे को लिख के हमने कट करा तो z की वैल्यू कितनी आई 3/2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा z एक्सिस पर वो होगा 0, 0 और 3/2। ये ध्यान रखिएगा। इसको यदि इसी क्वेश्चन को यदि वो x एक्सिस से डिस्टेंस बोलते तो हम यहाँ क्वेश्चन क्या लेते हैं x 0, 0, और यदि ये y एक्सिस से बोलते तो हम लेते 0, y और 0। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। लोकस तो हम कोई एक पॉइंट P एज्यूम कर लेंगे x, y, z। कोई भी एक मूवेबल पॉइंट है, वो किसी भी तरह मूव कर, हमको नहीं पता, उसका A और B से डिस्टेंस इक्वल है, जैसा कि अभी हमने करा था। तो देखिए ये वही x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, z - 5 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर, z - 4 का होल स्क्वायर। हमने इसके ब्रैकेट को ओपन करा कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, और इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x, y और z। ओके।